तो अब तक हमने क्या समझा भाई, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ठीक है। अब मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब की फोर्थ फॉर्म, वो क्या है, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। अगर आपने कॉन्टिन्यूस टेंस किए हैं, कॉन्टिन्यूस टेंस मतलब आईएनजी वाले, तो उसमें होता क्या है, ये जो आपकी फर्स्ट फॉर्म है इसके साथ क्या लग जाता है, आईएनजी, आईएनजी लग जाता है और आपको मिल जाती है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। लेकिन ये भी वर्ब की एक फॉर्म है, याद रखिएगा। तो ये जो आपकी फर्स्ट फॉर्म है इसी के साथ आईएनजी लग के ये जो आपका गोइंग बनता है, जो प्लेइंग बनता है, टीचिंग बनता है, इन सब वर्ब्स को लेकर तो ये आपकी क्या होती है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म। याद रखिएगा दोस्तों, काम आ सकती है कभी भी, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि बाकी चीजें तो बच्चे रट्टा मार लेते हैं यहां तक, और ये आप लोगों को पता है आईएनजी लगाना है, लेकिन उससे आगे जब ये इस्तेमाल करने की बारी आती है तो सुई अटक जाती है। तो ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले ये इन्फिनेटिव का मतलब होता क्या है, फिफ्थ फॉर्म का, और इसको अलग क्यों रखा हुआ है, क्योंकि ये जो इन्फिनेटिव फॉर्म है ये सब्जेक्ट हो या टेंस हो उसके अकॉर्डिंग नहीं बदलती, इसलिए ये अलग कैटेगरी है। अगर आप इन वर्ब्स को यूज करेंगे तो चाहे सब्जेक्ट कुछ भी हो, चाहे वो काल कुछ भी हो, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ये नहीं बदलेंगी। तो ये डटी रहती हैं, स्टेटिक हैं, इसलिए इनको इन्फिनेटिव अनिश्चित क्रियाएं बोला जाता है। समझ आ रहा है? चलिए अब मैं बताता हूं इनका इस्तेमाल कैसे करोगे आप लोग। जो ये टू है इसके बाद आप कोई भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दो, कोई भी वर्ब की ये वाली फर्स्ट फॉर्म लगा दो, वो बन जाती है इनफाइनाइट, इनफाइनाइट वर्ब यानी इन्फिनेटिव। जैसे मैं आप लोगों को कहना चाहूं कि टू गो, आई वॉन्ट टू गो टू द टेम्पल, कि मैं मंदिर जाना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू गो टू द मार्केट, कि मैं बाजार जाना चाहता हूं। दे वॉन्ट टू गो टू द मार्केट, वे बाजार जाना चाहते हैं। सब्जेक्ट बदल गया लेकिन टू गो नहीं बदलेगा। अब मैं कहता हूं कि वे बाजार जाना चाहते थे, दे वॉन्टेड टू गो टू मार्केट। समझ आया? तो ये नहीं बदलेंगे, जस्ट एक एग्जाम्पल है। जैसे टू प्ले, आई लाइक टू प्ले क्रिकेट, मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है। दे लाइक टू प्ले क्रिकेट, उन्हें भी क्रिकेट खेलना पसंद है ना। और उन्हें क्रिकेट खेलना पसंद था, दे लाइक्ड टू प्ले क्रिकेट, फिर भी ये नहीं बदलेगा। समझ आ रहा है आपको कि ये नहीं बदलेंगे, ठीक है। चलिए फिर है ये गोइंग, प्लेइंग, टीचिंग और ड्रिंकिंग। ड्रिंकिंग से याद आया दोस्तों, इसकी फर्स्ट फॉर्म है ड्रिंक, फिर ड्रैंक और फिर ड्रंक, और ये आईएनजी लगा के कि मैं पानी पी रहा हूं, आई एम ड्रिंकिंग वाटर हो गया, मुझे पानी पीना पसंद है, आई लाइक टू ड्रिंक वाटर, सिंपल। लेकिन ये जो ड्रिंकिंग है ये क्या है दोस्तों, ये जो जेरेंड है इसे क्या बोलते हैं, जेरेंड। असल में ये हमारा सब्जेक्ट की तरह काम करता है। किसकी तरह? सब्जेक्ट की तरह। गोइंग का मतलब हो गया जाना, मैं इसको कह सकता हूं गोइंग टू स्कूल इज नेसेसरी, इज मैंडेटरी फॉर एवरी चाइल्ड, कि स्कूल जाना क्या है भैया, आवश्यक है हर बच्चे के लिए। अब लास्ट आ जाइए ड्रिंकिंग। आपने कभी भी सड़क के ऊपर ये जरूर देखा होगा, ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग आर डेंजरस टू हेल्थ। तो ड्रिंकिंग को हम एज अ सब्जेक्ट भी रख सकते हैं। समझ आ रहा है आपको कि ये जो ड्रिंकिंग है ये वर्ब नहीं है, ये सब्जेक्ट बन जाती है जब इसको हम आईएनजी लगाने के बाद एज ए सब्जेक्ट यूज करें। आपने कभी भी थिएटर में जब पिक्चर शुरू होती है, हमेशा आपने देखा है ना, एक बाप बैठा होता है अपनी बेटी के साथ और सिगरेट का कश मारता है और फिर वो खांसता है उसकी बेटी खांसती है, फिर समझ आता है कि भाई पीना ठीक नहीं है, वो सिगरेट बुझा देता है। फिर आप लोगों के सामने एक स्टैट्यूटरी वार्निंग आती है, उस पर क्या लिखा है, स्मोकिंग सिगरेट इज इंजूरियस टू हेल्थ। तो स्मोकिंग सिगरेट यानी सिगरेट पीना, तो ये वही है ड्रिंकिंग, पीना। समझ आया? सब्जेक्ट की जगह आप इसको यूज कर सकते हो, याद रहेगा। चलिए अब आते हैं हम लास्ट क्या है हमारा,
ये सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है, वो इसलिए क्योंकि हम ऑब्जेक्ट को अक्सर भूल जाते हैं। हम कई बार भूल जाते हैं हमारे लिए ऑब्जेक्ट तो क्या है भैया, एक वस्तु है। अगर मैं कहूं कि द बुक इज ऑन द टेबल, तो हमें पता है भाई टेबल है वो ऑब्जेक्ट है। तो किसी भी वस्तु के लिए हम क्या लगा लेते हैं, ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। लेकिन दोस्तों अगर मैं कहूं कि जो प्रोनाउन होते हैं वो भी ऑब्जेक्ट बन जाते हैं, तो कैसे बनेंगे, यहां ध्यान से देखिएगा, तभी गलतियां होती हैं। देखिए, ऑब्जेक्ट का मतलब है कि कोई भी काम किसको लेकर किया गया है, किसके साथ किया गया है, या किस पर किया गया है, किस पर। तो जो ऑब्जेक्ट होता है वो हमेशा जो क्रिया है ना उसको अपने ऊपर लेता है। जैसे आई लर्न इंग्लिश, कि मैं सीखता हूं, लेकिन क्या सीखता हूं, वो इंग्लिश यानी ऑब्जेक्ट ही क्लैरिफाई करता है, यानी वो रिसीवर होता है। तो सब्जेक्ट क्या होता है, करने वाला, डूअर ऑफ द एक्शन। और जो वर्ब होती है वो होती है काम जो किया गया, लेकिन ऑब्जेक्ट होता है जिस पर काम हुआ। तो देखिए, रिसीवर ऑफ द एक्शन व्यक्ति या वस्तु जो सीधा प्रभावित होता है, जो सब्जेक्ट से सीधा प्रभावित होता है, सब्जेक्ट से, समझ आ रहा है, तो वो हमारा होता है ऑब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, चलिए अब एग्जाम्पल करते हैं। यहां पर मैं कहता हूं मैं अंग्रेजी बोलता हूं, आई स्पीक इंग्लिश, तो ये जो इंग्लिश है ये है हमारा ऑब्जेक्ट। इसी तरह ही किक्स द बॉल, कि वह गेंद को उछालता है, लात मारता है, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, बॉल। अब हम क्या करेंगे, अब हम इनमें जल्दी से ये ढूंढेंगे कि ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। जल्दी से 2 सेकंड का 5 सेकंड का समय है, जल्दी से बताइए, फिर मैं लिख देता हूं अंडरलाइन करके ऑब्जेक्ट क्या है, और उसके बाद हम करेंगे पूरा ट्रांसलेशन की प्रैक्टिस, पूरा सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को लेकर। जल्दी से समीर सैफी, आपका भी धन्यवाद। ओ भाई आप पाकिस्तान से हो। रेशमा किससे पूछ रही हैं, पता नहीं, चलिए मैं तो नहीं हूं भाई पाकिस्तान से, ठीक है, ओके, आपस में ही बात चल रही है, वेरी गुड। थोड़ा सा यहां भी फोकस करके एक बार ये चीज सीख लो, है ना, ये चीज सच में काम आने वाली है आप सबको बहुत ज्यादा। और एक बार जो भी आ गए हैं एक बार लाइक और शेयर दोबारा से कर दो, ठीक है। फेसबुक वाले शेयर जरूर करें, जो भी देख रहा है अपने जितने भी ग्रुप्स हैं आप लोगों के उनमें पेजेस में शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि बाकी लोग भी ये चीजें आसानी से सीख सके, है ना। चलिए वेरी गुड, तो आप लोगों ने बता दिया कहां क्या होगा, लाइक जरूर कर दीजिएगा। देखिए, सीता गोज टू स्कूल, सीता जाती है, कहां जाती है, स्कूल, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। दे प्ले, वो खेलते हैं क्या, शतरंज, तो किसको खेलते हैं, किस पर काम हुआ, खेला जाता है किसके ऊपर, चेस। अब यहां देखिए, वी बाय अ न्यू कार, कि हम खरीदते हैं क्या, न्यू कार, तो नई गाड़ी खरीदी जाती है। अब लास्ट है शी स्लैप्स हिम, स्लैप का मतलब क्या होता है, थप्पड़ मारना, ठीक है, तो कोई थप्पड़ खाने के काम करेगा तो थप्पड़ खाएगा। शी स्लैप्स हिम, तो लगा किसको है थप्पड़, हिम को, तो ऑब्जेक्ट क्या हो गया, हिम। समझ आ रहा है। इस तरीके से हमारे जो ऑब्जेक्ट हैं वो प्रोनाउन हो सकते हैं। जैसे मैं कहूं शी लाइक्स मी, बताइए इनमें ऑब्जेक्ट कौन है, जल्दी से बताइए, ऑब्जेक्ट बताइए कहां आएगा, जल्दी से, मैं आपके कमेंट्स पढ़ रहा हूं, बताइएगा जल्दी भाई, जल्दी बताइएगा। ओके गुड, तो यहां पर ये जो मी है ये है आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है भाई। वह पसंद करती है, वह पसंद करती है, ये सब्जेक्ट है, ये हमारा वर्ब हो गई, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, मी, यानी कि मुझे, वह मुझे पसंद करती है, शी लाइक्स मी, करती नहीं है, मैंने वैसे ही बोल दिया। फिर है आई, ये सब्जेक्ट है, लव ये वर्ब है, तो ऑब्जेक्ट क्या हो गया, किसको प्यार मिला, तुम्हें मिला, तो
ये ऑब्जेक्ट है। तो देख लो दोस्तों, अगर आप किसी को कहते हो कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, आई लव यू, तो आप खुद तो सब्जेक्ट बन जाते हो, दूसरे को क्या बना देते हो? ऑब्जेक्ट बना देते हो। इसीलिए कहते हैं सबसे ज्यादा प्यार खुद से करो। जो इंसान खुद से प्यार नहीं करता वो दूसरे से कैसे करेगा? चलिए इसी बात पे आज हम प्रैक्टिस शुरू करते हैं, है ना।